अस्सलाम वालेकुम याली मदद ईद गदीर तमाम मुमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीबी मासूमा कुम के हरम में और आज मैं आप लोगों को ज़ियारत कराऊँगा बीबी मासूमा कुम के हरम की। मुख्तलिफ़ उलमा की यहाँ पे जो तुरबत है उन सब की ज़ियारत कराई जाएगी। बीबी के हरम के मुख्तलिफ़ कोशे दिखाए जाएंगे। ये वीलॉग इस पर मुश्तमिल है तो इसलिए आखिरी तक देखिएगा और मिस ना कीजिएगा। आप सबसे गुजारिश है कि अदील रज़ा वीलॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज ईद गदीर की शब है और हम मौजूद हैं बीबी मासूमा कुम के हरम में। तो आए मेरे साथ वीलॉग का हिस्सा बने और बीबी मासूमा कुम की ज़री की ज़ियारत करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मैंने आपको अपनी दुआ में याद रखा है। बेशक ये मुकाम अदब है, मेरे सामने बीबी की ज़री है। मैं थोड़ी देर के बाद आपको ज़ियारत कराता हूँ। अस्सलामु अलैकुम बीबी मासूमा कुम, सलाम अलैहा बिन्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गदीर का दिन है माशाल्लाह, और गदीर के दिन शब गदीर का दिन, शब गदीर है आज। बार बार गदीर का दिन, बल्कि ये सारे 3 दिन भी गदीर के दिन का शुमार होते हैं कि 3 दिन की ईद है। तो हम बीबी मासूमा कुम के हरम के जो बिल्कुल बाहर का सहन है उसमें दाखिल हो चुके हैं और ये मेरे सामने और मज़ीद उलमाए कराम की कुछ क़ब्रें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और मुख्तलिफ़ यहाँ पे उलमाए कराम दफन है कि जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे खुतबे लगे हुए हैं क़ब्रों के। सबका मुमकिन नहीं है एक साथ कि मैं वीलॉग में ज़िक्र कर सकूँ, तो जो ख़ास हैं उनका मैं ज़िक्र मैंने अपने वीलॉग में कर दिया है। आप सब लोग देखें, मेरे अक़ब में उनकी तुरबत है, तो आप लोग इनके लिए सूरह फातिहा की तिलावत ज़रूर इस साल सवाब फरमाएँ। ये बीबी मासूमा कुम के बिल्कुल हरम के सामने ये शेख मोहम्मद यज़दी, आयतुल्लाह शेख मोहम्मद यज़दी की क़ब्र है। ये आयतुल्लाह तकी बहजत की क़ब्र है। एक बड़े आरिफ गुज़रे हैं, बड़ी इरफानियात इनका सब्जेक्ट था और बड़े आरिफ मौजूद हैं। ये वो उलमा कराम हैं कि जो जिनकी ज़िंदगी शीयत की खिदमत में सर्फ़ हो गई। ये यज़दी साहब की तुरबत है। दुरूद पढ़ के इनको सारे सवाब करते जाएं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ये एक और आयतुल्लाह उज़्मा मुंतज़री साहब की क़ब्र है। और ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये बीबी मासूमा कुम की ज़री की जानिब है। यहाँ बाद में जाएंगे, पहले हम मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की जो तुरबत हैं बीबी के सहन में उनको कवर करेंगे। बड़े बड़े उलमाए कराम आयतुल्लाह कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए वक़्फ़ कर दी। ये गुल पायगानी साहब की तुरबत है। आप सबसे गुजारिश है कि इस अज़ीम आलिम के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। ये एक और तुरबत है। ये सब अपने अपने उलूम में माहिर लोग हैं। ख़ास कर खिदमत मोहम्मद व आले मोहम्मद में अपनी ज़िंदगी सर्फ़ कर दी। इनकी लिखी हुई कुतुब आज हमारे दीन का हिस्सा है। मैंने पहली गुजारिश की थी कि तमाम को कवर करना इस वीलॉग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीलॉग की ड्यूरेशन छोटी होती है। तो माशाल्लाह ईरानी कौम के अपनी उलमा से मोहब्बत का ये सबूत है कि ये बाकायदा बोसा लेते हैं। जिस तरीके से उलमा का हक़ है इज़्ज़त करने का, ऐसे बच्ची को ये लेकर आए हुए हैं। तो बिलाशुबा जो कौम अपने उलमा की इज़्ज़त करती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इल्म का सिलसिला उस कौम में जारी और सारी रहेगा। जवाद बरेज़ी साहब, ये भी एक बहुत बड़ा शीयत का नाम है। अलवी
कुरकानी, ये भी एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, आयतुल्लाह। माशाल्लाह देखें पुरनूर लोग इबादतों में मशगूल हैं। आज शब गदीर है, सब अपनी अपनी भीख मांगने यहाँ मौजूद है, बीबी के दरबार में खैरात तलब करने के लिए मौजूद है। अच्छा, मेरा एक मुशाहिदा है, बड़ा अजीब मुशाहिदा है, शायद कोई मोमिन इस मुशाहिदे से गुज़रा हो। कुछ चेहरे ऐसे नज़र आते हैं मासूमीन के हरम में कि जिनको देखकर खुद ही दिल चाहता है कि दिल झुक जाता है, दिल चाहता है कि उनका एहतराम किया जाए, दिल चाहता है कि उनसे कोई दुआ करवाई जाए। तो मैं एक ऐसा चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरफ कैमरा नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल से उनकी प्राइवेसी जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए कि लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि आप उनको देखकर आपको ये दिल में गवाही देता है, दिल के ये कोई ख़ास आदमी है, ये कोई ख़ास शख्सियत है कि जो बीबी मासूमा खुम के हरम में या और भी मासूमीन करबला मोहल्ला, नजफ़, सामरा, काज़मैन, मशहद, जहाँ जहाँ भी आले मोहम्मद से वाबस्ता जगहें हैं, वहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर नज़र आती है कि जो बिल्कुल डूबी हुई इश्क में नज़र आती है, आले मोहम्मद की मोहब्बत में, कि उसको देख कर दिल चाहता है कि उससे दुआ करवाई जाए, उससे मुसाफ़ा किया जाए, उससे बात की जाए। तो ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे साथ आए हैं ज़ैन साहब, और ये काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ज़ैन भाई ये तिलावत कर रहे हैं माशाल्लाह। और एक और हमारा भाई है साकिब, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आए चलें बीबी मासूमा खुम के हरम चलते हैं, और मैं भी ज़ियारत करता हूँ और आप भी ज़ियारत करें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी, तो मासूमा के दरबार में चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलें। मुझे दुआओं में आप याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। तो आए चलें ज़ियारत करते हैं बीबी मासूमा खुम के हरम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे सामने ज़रिए है बीबी मासूमा खुम सलामुल्लाह अलैहा। मैं दुआ करूँ आप सब के लिए कि बीवी जल्द अज जल्द आप सबको अपनी बारगाह में तलब करें, मुझ हकीर को बार बार अपने दरबार में बुलाती रहें। आए ज़ियारत करते हैं बीबी मासूमा खुम के रोज़े की। ये खुद्दाम खड़े हैं, और बीबी मासूमा खुम सलामुल्लाह अलैहा, दुख्तर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज, ख्वाहर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। रवायत कुछ यूँ है कि एक भाई ने बहन को ख़त लिखा कि तुम्हारी याद बड़ी आती है। बहन ने अपने भाइयों के हमरा, बहनों के हमरा वतन छोड़ा अपने भाई से मुलाकात के लिए। रास्ते में कुछ अब्बासी खुलफा के कारिंदे मिल गए, और उन्होंने तमाम लश्कर में मौजूद मर्दों को कत्ल कर दिया, और बीवियों को बयाबान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये बीवी के जो अपने भाई की याद में तड़प रही थी, बयाबानों से होते हुए, सहराओं से होते हुए मशहद की जानिब बढ़ रही थी कि रास्ते में कुम आया, और कुम का एक बाशिंदा इनको मिला। तो उसने दरियाफ्त किया, बीवी आप कौन हैं जो इस बयाबान में इस तरीके से मस्तूरात के हमरा सफ़र कर रही हैं? तो बीवी ने फरमाया, मैं इमाम रज़ा की बहन इमाम मूसा काज़िम की दुख्तर नेक अख्तर हूँ, और मेरे साथ जो ये मस्तूरात हैं ये इमाम मूसा काज़िम की बेटियां हैं, नामूस इमामत हैं। बस ये सुनना था। वो बीवी को अपने घर लेकर आ गया। बैत शर्फ, बैत नूर हमने भी ज़ियारत की थी, बैत नूर की हमने भी ज़ियारत की थी। तो बैत नूर में
وہ لے کر آیا. جب وہ لایا تو اس نے دیکھا کہ بستی میں کالے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, لوگ کالے لباس میں ملبوس ماتم کر رہے ہیں, نوحہ کر رہے ہیں. بی بی نے تڑپ کے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تم لوگ اتنا سوگ کر رہے ہو؟ کیونکہ قم سرزمین تھی دوستان آل محمد کی, اور آج تک سرزمین ہے دوستان آل محمد کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا امام مارا گیا. بولا کون تھا تمہارا امام؟ تو اہل قم نے کہا ہمارے امام کا نام تھا علی رضا. بس بی بی نے یہ خبر سننی تھی. بی بی پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. بیت نور میں بی بی 17 دن رہی اور وہیں بی بی کا انتقال ہوا اور بی بی کو یہاں پر لا کر دفن کر دیا گیا. تو آپ سب زیارت کریں. ان کا لقب ہے کریمہ اہل بیت. اہل بیت کا سارا گھرانہ قریب ہے, لیکن یہ سب کریموں میں ایک کریمہ ہے. تو آپ سب اس کریمہ اہل بیت سے طلب کریں, جو بے اولاد ہے مالک اس کو اولاد عطا فرما, جو مقروض ہے اس کا قرض ادا غیب سے ہو جائے, جو پریشان حال اس کی پریشانی دور ہو جائے, جو بے علاج کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یا ہو گیا ہے اس کو اس سے نجات عطا فرمائے. سب سے بڑا ظہور, سب سے بڑی دعا, آج کی شب کی سب سے بڑی دعا ایک دعا کہ بی بی اگلے سال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے صاحب الزمان کے ساتھ جشن غدیر منائیں. آپ لوگ دعا کریں. پھر باہر چل کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید بات ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا. میں دعا گوں آپ سب کے لیے معصوم قم کے دربار سے. گزارش ہے کہ ہمارے چینل ندیل رضا ویلاگس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے. شکریہ.